हाय ऑल, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। हमने पिछली क्लास में कुछ रूल्स डिस्कस करे थे, हाउ यू गोना नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और फर्दर रूल्स डिस्कस करेंगे फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स लुक व्हाट आर दोस। तो अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड को अगर आपको नेम करना है तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स लगाओगे, उसके बाद आएगा वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड आफ्टर दैट द सेकेंडरी सफिक्स, है ना। यही बताया था। प्राइमरी सफिक्स तक मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अब सेकेंडरी सफिक्स का यूज कैसे होता है। सेकेंडरी सफिक्स आप यूज करते हो फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेट सपोज एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया। एल्कोहलिक ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे OH गिवन है मतलब वो एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए आप सफिक्स यूज करते हो ओल। कैसे याद रख सकते हो? एल्कोहल के एंड में ओल आता है, OL, इससे आप याद कर सकते हो कि सफिक्स है ओल, OL। ठीक है। सेकंड है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है, आप रिप्रेजेंट करते हो एल्डिहाइड को C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH से या फिर CHO से आप एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हो। इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हो अल, AL। इसको कैसे याद कर सकते हैं? अब एल्डिहाइड के स्टार्टिंग में देखिए क्या आते हैं, AL से स्टार्ट हो रहा है तो वहीं से आप सफिक्स यूज कर सकते हो AL। ओके, कमिंग ऑन टू कीटोन। जो आपके पास थर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो है आपके पास कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं हम C डबल बॉन्ड O से या फिर इसको CO भी लिख सकते हैं। ओके, कीटोनिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है ओन, ONE। इसके एंड में देखिए ओन आ रहा है, वहां से आप याद कर सकते हैं कि उसका सफिक्स ओन है। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप रिप्रेजेंट करते हो C डबल बॉन्ड O OH से या फिर उसको COOH भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ओके, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड यू यूज द सफिक्स ओइक एसिड। क्लियर? तो ये चार मेन फंक्शनल ग्रुप्स आपको स्टडी करने हैं जो हम सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करेंगे व्हाइल वी आर राइटिंग डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपको प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप देखोगे कि अगर उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दोगे। ठीक है, लास्ट में आपके पास आएगा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मतलब जो भी प्रीफिक्स अटैच्ड है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे। जो भी प्रीफिक्स अटैच्ड है उनको आप उनको आप लास्ट प्रायोरिटी कंसीडर करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कंसीडर करनी है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर हाउ यू गोना नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स सपोज यू हैव दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH। अब देखिए मैंने यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया? OH लगा दिया। OH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कोहल्स को, है ना। तो अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। लोएस्ट, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, 1 2 3, यही है लॉन्गेस्ट चेन आपके पास। तो अब कैसे नेमिंग करते थे? सबसे पहले लिखते थे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कोई नहीं है यहाँ पे। फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होएगा? प्रॉप। क्लियर? अब आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मतलब आपके पास प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, प्रोपेन बन गया, है ना। अब मुझे लिखना है अपना सेकेंडरी सफिक्स ऐड करना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स दोनों एक साथ यूज करोगे ना आप, तो वहां से आप प्राइमरी सफिक्स का ई जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब अगर आपके पास एल्केन है, एल्केन का ये ई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें एल्कोहल के लिए क्या सफिक्स आता था?
ओल आता था, है ना, तो यहाँ पे एन प्लस ओल हो जाएगा। वैसे हम जनरली क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं ना, तो प्रोपेन का ई आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें ऐड क्या कर दोगे आप, ओल। ओल क्या है यहाँ पे आपका सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ओवरऑल इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना। ये वाली चीज आपको हर एक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको नेम करते हुए यूज करना है। मतलब जो भी आपके पास प्राइमरी सफिक्स के नेम आ रहा है वहां पे जो ई आ रहा है वहां पे उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी जगह आपको अपना फंक्शनल ग्रुप ऐड ऑन कर देना है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब CHO किसको रिप्रेजेंट करता है, CHO मैंने भी आपको बताया था कि CHO रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप को, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप में भी आपके पास कार्बन आ रहा है तो इसलिए उस वाले कार्बन को भी आप काउंट करोगे अपनी नंबरिंग में। ओके, सो योर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी आप नंबरिंग में काउंट करोगे। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, है ना। यहां से आपने स्टार्ट करी अपनी नंबरिंग। अब देखिए कि कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन एटम्स के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करोगे, ब्यूट। ओके, अब कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करते हो, सफिक्स एन। ओके, अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, CHO। CHO रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप को, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए क्या अभी आपको सफिक्स बताया है, अल। अल आएगा ना, तो देखो ब्यूटेन प्लस अल, क्लियर। अब यहां से इसका ई सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेम क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेनल। क्लियर हो गया कि कैसे आपको ई को सब्ट्रैक्ट करना है व्हाइल यू आर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखो। अब लेट सपोज आपके पास गिवन है ये कंपाउंड, ठीक है, यू हैव दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को आपको नेम करना है। तो अब देखो ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी यहाँ H नहीं आएगा, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O रिप्रेजेंट करता है कीटोन को, है ना। तो C डबल बॉन्ड O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कीटोन को, है ना। अब देखो जो कीटोनिक ग्रुप है ये कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ये हमेशा सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, लेकिन ये टर्मिनल पे नहीं आएगा। क्यों टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, देखो अगर मैं कीटोनिक ग्रुप को टर्मिनल पोजीशन पे लगा देती हूँ तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए मैं क्या लगाऊंगी, हाइड्रोजन। और जैसे ही मैंने टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाया तो ये जो ग्रुप है ये कीटोनिक ना रह के क्या बन गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया, है ना। तो इसलिए कीटोनिक ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं प्लेस होगा, वो हमेशा सेकेंड थर्ड फोर्थ बीच मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में प्लेस होगा, इट विल नेवर बी प्लेस्ड एट द टर्मिनल पोजीशन। ओके, अब देखो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है थर्ड पोजीशन। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है सेकेंड पोजीशन। तो माई नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करी। अब देखो 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड रूट यूज होगा, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ई हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए हम ई को यूज नहीं कर रही हूँ। अब C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के लिए क्या सफिक्स बताया था कीटोन के लिए, ONE, है ना। तो ब्यूटेन नोन, ब्यूटेनोन हो गया इस कंपाउंड का नेम। या फिर अब देखो ब्यूटेन तक आपने लिख लिया, कौन से पोजीशन पे आपके पास कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड है, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूटेन -2 फिर दोबारा से हाइफन ओन, ब्यूटेन 2
ओन। क्लियर? ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे है। क्लियर हुआ ये एग्जाम्पल? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो आपके पास लेट सपोज ये कंपाउंड है, ओके, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी, कि हमने कोई कंपाउंड ले लिया, CO डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो कि होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन को भी काउंट करोगे आप, 1 2 3 4, ओके। 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट आ जाता है ना, यही वर्ड रूट यूज करते हैं फॉर 4 कार्बन एटम्स। ब्यूट सारे में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब ई तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मुझे फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड, है ना। तो ब्यूटेनोइक एसिड, आपके पास नेम हो गया कंपाउंड का ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये था कि चारों का जब मैं इंडिविजुअली अगर यूज कर रही हूं तो आप कैसे नेम करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रीफिक्स भी आए, वर्ड रूट तो आएगा ही ऑब्वियसली, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स सबका एक साथ यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH, यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, फिर CH2 COOH। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रीफिक्स है क्या वर्ड रूट है, लिखते जाते हैं ताकि फिर हमारी नेमिंग इजी हो जाएगी। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होता है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है सब, अब ये सब लिखने से पहले नंबरिंग करते जाओ। नंबर कहाँ से करेंगे कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो थर्ड पोजीशन पे प्रीफिक्स अटैच्ड है तो प्रीफिक्स लिख लो अपना 3, मिथाइल होता है ना CH3, पिछली क्लास में बताया था 3 मिथाइल, ठीक है। अब वर्ड रूट लिख लो, कितने कार्बन एटम्स हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 4 कार्बन एटम्स है लॉन्गेस्ट चेन में, तो वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स, सिंस सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन, है ना। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्लियर? समझ में आ गया ये? अब अपना नेम लिख लो, क्या नेम हो जाएगा? 3 मिथाइल, प्रीफिक्स सबसे पहले, वर्ड रूट ब्यूट, एन, एन के लिए अब मैं ई को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। ब्यूटेन, फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है ना, तो ब्यूटेन 1-ओइक एसिड भी लिख सकती हूँ मैं, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकती हूँ। अगर मैं ब्यूटेनोइक एसिड लिखती हूँ तो दैट डिनोट्स कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर किसी और पोजीशन पे हो तो हम उसका नंबर मेंशन कर देते हैं, अगर कुछ भी नंबर मेंशन नहीं है इट मींस कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर? तो क्या नेम हो गया इस कंपाउंड का? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1-ओइक एसिड। समझ में आया इस एग्जाम्पल से कि कैसे सब चीजों का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि जब 2 प्रीफिक्स आ जाएंगे उस केस में क्या करोगे आप। लेट सपोज अब ये वाला कंपाउंड है आपके पास CH3 CH2 CH, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है, फिर CH इसके साथ Cl अटैच्ड है, फिर OH, ठीक है। ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों क्या हो गए मेरे पास? मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो मेरे को प्रीफिक्स यूज करने हैं ये दोनों वो हो गए, ओके। अब स्ट्रेट चेन में देख लो कितने कार्बन एटम है। नंबरिंग स्टार्ट करो, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को देख के नंबरिंग नहीं करोगे, आपको फंक्शनल ग्रुप को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर देना है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3
4। ठीक है, अब जब हम नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए पहले किस प्रीफिक्स का नेम लिखूं मैं, मिथाइल का या क्लोरो का? तो ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर 2 प्रीफिक्स प्रेजेंट होंगे तो उस केस में आपको उस प्रीफिक्स को पहले नाम देना है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले नेम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एम पहले आता है या सी पहले आता है? सी पहले आता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर सेकेंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, मिथाइल, फिर दोबारा से 2 मिथाइल, एक सिंगल उसमें मैं नेम लिख के दिखाती हूँ आपको, 1 क्लोरो, फिर सेकेंड पे है 2 मिथाइल, वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन एटम्स है मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप क्या है OH मतलब ओल। तो क्या नेम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। समझ में आया कि कैसे नेम किया हमने इस कंपाउंड का? सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ओके, या फिर अगर उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। ओके, अब यहाँ पर OH अटैच था तो मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब जब नंबरिंग स्टार्ट कर दी उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स में किस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा, तो वो वाला सब्स्टिट्यूएंट आप पहले लिखोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता है। ओके, तो इन दोनों में से क्लोरो सी पहले आता है, एम मिथाइल बाद में आता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा 1 पे क्लोरो है तो 1 पे क्लोरो लिख दिया, 2 पे मिथाइल है 2 पे मिथाइल लिख दिया, 4 कार्बन एटम्स है स्ट्रेट चेन में, पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच्ड है जिसके लिए हम सफिक्स ओल लगाते हैं क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ब्यूटेनॉल। अब अगर मैं यहाँ पे ब्यूटेनॉल लिख दूं या ब्यूटेन वनॉल लिख दूं तो दोनों ही सेम बात है, क्योंकि अगर ब्यूटेनॉल भी लिखा है तो इट मीन्स कि जो आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब आपको प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स एक साथ यूज करने होंगे, हाउ यू गोना यूज दैट। तो आपको समझ में आया कि सारे एग्जाम्पल्स हमने जो डिस्कस करे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे, दैट वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ये एग्जाम्पल्स हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope you have understood the rules of the nomenclature, how you're going to name the organic compounds. So this was all about the naming. Thank you so much for watching.